आप सभी, मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 22 अलंकार। करते हैं इसकी शुरुआत। अलंकार शब्द अल जमा कार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलंक का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है बाला, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाने में सहायक हो। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। अलंकारों को मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है। पहला है अलंकार के भेद। पहला है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। पहला है अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ है दोहराना। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन तुम पर खिलते हैं। अर्थात यहाँ बार बार स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहां प्रत्येक शब्द के अर्थ में भिन्नता हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण कहे कवि बैनी, बैनी ब्याल की चतुराई, लीनी रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अर्थात बच्चों यहां सबसे पहले बैनी कवि का नाम है, जबकि दूसरे बैनी का अर्थ है चोटी। यहाँ रति का प्रयोग 3 बार हुआ है। रति का अर्थ है जरा जरा सी। दूसरे स्थान पर रति का जो अर्थ है वो है कामदेव की सुंदर पत्नी रति। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अर्थात यहाँ बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक बेर का अर्थ है बार और दूसरे बेर का अर्थ है जंगल, फल के दाने, अर्थात बेर। ठीक है, फल। तो जहां पर एक शब्द की उत्पत्ति बार बार होती है वहां होता है यमक अलंकार। आगे है श्लेष। जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो परंतु हर शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात बच्चों यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। एक पानी, 2 और 3 पानी, है ना। इसके अर्थ में अलग अलग है। मोती का पानी का अर्थ क्या है? मोती की चमक। दूसरे पानी का अर्थ है मनुष्य का पानी और तीसरे पानी का अर्थ है सम्मान या चूनी का पानी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पानी शब्द तो एक है लेकिन उसका अर्थ तीनों बार बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। आगे है नंबर 2 अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द के रूप के कारण नहीं बल्कि अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है। जैसे अर्थालंकार के 4 मुख्य भेद होते हैं। पहला है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। पहला है उपमा अलंकार। जहां 2 वस्तुओं में रूप, रंग और गुण के आधार पर समानता दर्शाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है
मुख मयंक सम मंजू मनोहार, अर्थात बच्चों यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। जब दोनों शब्दों में तुलना की जाए तो वहां होता है उपमा अलंकार। फिर है रूपक, जहां दो वस्तु में बहुत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, अर्थात यहाँ भगवान के चरणों को कमल मान लिया गया है। भगवान के चरणों को क्या मान लिया गया? कमल। कमलों चरणों को कमल का रूप दे दिया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। फिर उत्प्रेक्षा, जहां उपमान तथा उपमेय की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या सदृश्यता की जाती है, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उदाहरण है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, अर्थात जहां पाहुन उपमेय है वहां मेघ उपमान है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना जो वाचक द्वारा व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे जाने, ज्यो, जन्हु, मनु, मानो, मनमो आदि। जिन पंक्तियों में ये शब्द जुड़ जाएं, अर्थात समझ लेना चाहिए कि वहां उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है। उत्प्रेक्ष अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे चमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहो सरसरित विमल हो, जल उछत जुग में, अर्थात जहां पर छीने घूंघट में सुरसरिता के निर्मल जल की ओर और चंचल नयनों में उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना की गई है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और नंबर 2, जहां पर मनहु, मानो, जनहु, जानो, ज्यों त्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है बच्चों। आगे अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा काव्य का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, अर्थात यहाँ साकेत नगरी की ऊंचाई का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि मानो वह स्वर्ग से मिलने जा रही हो, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग प्राय काव्य में देखने को मिलता है। अगला है मानवीकरण अलंकार, जहां किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन जीवित प्राणी की भांति किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है, सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, अर्थात यहाँ पर सागर क्या है? निर्जीव है। लहरें क्या है? निर्जीव है, लेकिन उन्होंने सजीव मान लिया कि वो एक लड़की की भांति लहरों पर नाच रही, लहरें नाच रही है, अर्थात इन पंक्ति में सागर तथा लहरों का मानवीकरण जीवित प्राणियों की तरह किया गया है ना। इन्हीं को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बताओ आपने आज इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार 3 भेद है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार के 4 भेद है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।